अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जी मैं डॉक्टर ज़ूबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है और हम अपने अराउंड में देखें तो ये इशू बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल हाई क्यों होता है, इसकी रीज़न्स को डिस्कस करेंगे, इसके प्रिकॉशंस को डिस्कस करेंगे और एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि कोलेस्ट्रॉल हाई होने पर दी जाती है जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल का रेट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के हाई होने की रीज़न्स क्या होती हैं। पहली जो रीज़न होती है वो होता है हमारा लाइफस्टाइल। कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम क्या चीज़ें खा पी रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉज बनती हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क रखती हैं कोलेस्ट्रॉल के हाई होने पे। हम खाने पीने में क्या अशिया यूज़ कर रहे हैं, क्या हम बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ऑयली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बनास्पति घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कोलेस्ट्रॉल रेट हाई होने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। दूसरी चीज़ जो होती है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ख़ासकर जो टाइप 2 के पेशेंट होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल हाई होने का ये एक रीज़न हो सकती है कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो। थर्ड रीज़न जो है वो कोलेस्ट्रॉल हाई होने की मोटापा हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं, फैटी लिवर हैं, तो कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। ये तीन जो हैं वो बेसिक रीज़न है। चौथी एक रीज़न जो है वो होगी कि जेनेटिकली अगर हमारे जीन्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, मतलब अगर हमें पेरेंट्स की तरफ से या हमारे ददियाल ननियाल में किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो वो कोलेस्ट्रॉल हाई का प्रॉब्लम आपको आगे आ सकता है। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको रीज़न बताया कि हमारा खाने पीने का इशू हो सकता है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कोलेस्ट्रॉल को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करने के लिए। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पेशेंट ट्रीटमेंट और दूसरा होता है फिजिशियन ट्रीटमेंट। पेशेंट ट्रीटमेंट में वो चीज़ें आती हैं जो कि पेशेंट खुद से उनको प्रिकॉशन करता है, यानी कि वो प्रिकॉशन जिन पर अमल पैरा करके पेशेंट खुद को उस बीमारी से रोक सकता है। सेकंड होता है कि आपका फिजिशियन, आपका जो डॉक्टर है, वो आपको कौन सी चीज़ें रिकमेंड करता है। जैसे हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल रेंज में इसको कोलेस्ट्रॉल हाई होना ही कहेंगे, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको जो नाम दिया जाता है वो है हाइपरलिपिडीमियाज। हाइपरलिपिडीमियाज जो है, इसके होने की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो चार रीज़न्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक रीज़न जो हमारे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जब वर्क कम कर रहा होता है, जब कम काम कर रहा होता है, इसको हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं, उस टाइम पे भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई हो सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जो है वो लिवर इंट्रोड्यूस करवाता है, ये लिवर में बनता है और ये दो टाइप के होते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये सिर्फ हमारी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाता है। जब हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो इसमें टू टाइप के कोलेस्ट्रॉल हमारे सामने आते हैं। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसमें हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनती है, उसकी वजह से मेंटेन रहती है, तो ये गुड रेंज में आता है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में नहीं हो तो हमारे सेल की ब्रेक डाउन हो जाए। सेकंड जो है, हमारे हार्मोन्स जो वर्क कर रहे होते हैं, वो कोई भी हमारी बॉडी के हार्मोन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं। और थर्ड जो विटामिन डी है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बन रहा होता है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल ना हो तो हमारी बॉडी के ये तीन मेन काम जो हैं वो रुक जाएं, वो ठीक से नहीं हो रहे हों। ठीक है, तो ये है गुड कोलेस्ट्रॉल। अब बैड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा इसकी एक्सेस रेंज हो जाती है तो ये हमारी खून की नालियों में जमना शुरू हो जाता है। जब ये खून की नालियों में जमना शुरू हो जाता है तो ये खून की नालियों को तंग कर देता है। जब तंग कर देता है, वहाँ से खून की सप्लाई कम हो रही होती है तो वहाँ ब्लॉकेज होने का ख़तरा होता है। अब वो ब्लॉकेज जो है, अगर हमारे दिल की तरफ खून लाने वाली आर्टरीज़ हैं तो क्या होगा, हार्ट अटैक का मसला होगा, अंजाइना का कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। अगर वो शरेयानें जो हैं वो दिमाग की तरफ आ रही हैं तो क्या होगा, तो
फालज का अटैक हो सकता है या अदर कोई मेंटली डिसऑर्डर हो सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई टांगों की तरफ नालियां ले जाने वाली हैं वहाँ ये ब्लॉकेज करेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि हमारी बॉडी की जिन नालियों में कोलेस्ट्रॉल की रेंज हाई हो जाएगी तो वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब यहाँ सिम्टम्स के ऊपर अगर हम बात करें कि कोलेस्ट्रॉल हाई होने के सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइपरलिपिडीमियास के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो बेसिकली सिम्टम्स एज कोई नहीं होते हैं। कोई समझ नहीं आ रही होती कि अगर पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको थोड़ी बहुत फटीग फील होगी, थोड़े बहुत उसको खाने में प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज कोई ऐसा सिम्टम नहीं होता। ये पता उस टाइम पे चलता है जिस टाइम पे पेशेंट को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ जाता है या फॉलेज का कोई ना कोई मसला होता है या फिर वो हाई बीपी के साथ आपके पास आता है तो उसका लिपिड प्रोफाइल करवाई जाती है। लिपिड प्रोफाइल के ज़रिए मालूम पड़ता है कि इसका कोलेस्ट्रॉल हाई है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल हाई होना या ज़्यादा होना, इसकी ज़्यादती खुद इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती जितनी ये प्रॉब्लम वाली बीमारियां बना देती है। यानी कि ये ऐसी डिजीज़ हमारे जिस्म में उनकी रेंज एक्सेस कर देती है जो कि हमारे लिए नुकसान का बायस बनती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ये 2 टाइप के होते हैं, एक गुड और एक बैड। जैसे एलडीपी है तो एलडीपी एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसकी रेंज जो है 130 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी रेंज 130 से ऊपर हो जाएगी तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होगी। और अगर गुड की तरफ आएँ, अच्छे की तरफ आएँ तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, इसकी रेंज 50 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर 50 से नीचे चला जाएगा तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ हम बात करेंगे जी प्रिकॉशन के ऊपर। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 2 टाइप के प्रिकॉशंस होते हैं, 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है फिजिशियन ट्रीटमेंट और सेकंड ट्रीटमेंट होता है जो कि पेशेंट ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट ट्रीटमेंट में अब ये आएगा कि कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनको हम खुद अवेल करके, जिनको हम खुद करके कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। फर्स्ट जो है वो डेली की वॉक। जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ रिकमेंड की जाती है वो होती है डेली में 30 मिनट की जो है वो वॉक की जाए। अब वो वॉक ऐसे नहीं होती है कि हम नॉर्मल रूटीन में वॉक कर रहे हैं, हम ऐसे वॉक पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि उससे उसकी सांस भी फूले और उसको दिल की धड़कन तेज़ महसूस हो, यानी कि वो तेज़ तेज़ वॉक करे। ये वॉक की रूटीन जो है वो हफ्ते में 5 दिन लाजमी तौर पर करे। दूसरा, ऑयली चीज़ों से परहेज़ करे। बनस्पति घी अगर इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी चीज़ जो कि जम जाती है, उससे परहेज़ करे। अपने खाने को सादा से सादा रखे। जो अपने खाने बना रहे हैं वो हम कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल या फिर जो ऑलिव ऑयल है उसमें जो है वो पकाएं। इससे जो होगा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए। आप अपनी ग़िज़ा को जितना सादा रखेंगे उतना इस प्रॉब्लम से ख़ुद को सिक्योर कर सकते हैं। जंक फूड से बिल्कुल परहेज़ किया जाए। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ओबेसिटी के ऊपर कंट्रोल किया जाए, मोटापे के ऊपर कंट्रोल किया जाए। मोटापा जो है वो बज़ात खुद बहुत सारी प्रॉब्लम को, बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। तो मोटापे के ऊपर अगर कंट्रोल होगा तो क्या होगा, तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रेंज जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ आती है फिजिशियन ट्रीटमेंट। फिजिशियन ट्रीटमेंट में मैं आपको एक होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेमेडी है। एक ऐसी रेमेडी है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, आप उसको 15 दिन इस्तेमाल करेंगे, 15 दिन के बाद आप अपना दोबारा से लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे तो आपको उसमें नुमाया चेंज नज़र आएगा। वो होम्योपैथिक रेमेडी कौन सी है, वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो है जी एलियम स्टाइवम। एलियम स्टाइवम को आम ज़ुबान में लहसुन भी कहते हैं। और ये लहसुन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल हाई के लिए ये किस कदर मुफीद रेमेडी है। एलियम स्टाइवम हम यूज़ करेंगे जी क्यू की पोटेंसी में। इसके हम 10-10 ड्रॉप्स जो हैं वो सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे, खाने से आधा घंटा पहले। हम 15 दिन इसका इस्तेमाल करेंगे और सुबह 10 ड्रॉप और 10 ड्रॉप्स हम शाम को लेंगे। क्यू की पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करेंगे। 15 दिन के बाद हम अपना दोबारा से लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे। इंशाल्लाह इसमें आपको नुमाया चेंजिंग नज़र आएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने जो जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ूबिया शफीक के नाम से मेरा जो है वो फेसबुक पेज है, आप उसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।